हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मई मंथ अभी खत्म हो चुका है और इस मई मंथ में काफ़ी कुछ फैक्टर्स ने मार्केट को रन किया, मतलब अपवर्ड साइड पर भी डाउनवर्ड साइड पर भी। और मेजरली जो फैक्टर्स थे वो ग्लोबल थे, वो ट्रम्प की ओर से निकल के आ रहे थे, वो टैरिफ्स को लेकर हो या किसी और कंट्रीज के ऊपर हो। अभी लेकिन उसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो निफ्टी ने इस मंथ में 1.7% की हमें अपसाइड दिखाई दी है। उसके साथ में एफआईएस की अगर देखा जाए तो इस वीक में पूरे वीक वो पॉजिटिव थी, लेकिन फ्राइडे को कुछ हद तक उसमें नेगेटिविटी दिखाई दी और शार्प सेलिंग दिखाई दी। और इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई दी कि जो पूरे 4 दिन तक जो एफआईएस ने बाइंग की थी उसको भी उसने नेट सेलिंग में डाल दिया। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था? तो बेसिकली रीजन ये था कि अभी काफी हद तक अगर देखा जाए तो इस वीक में कुछ न्यूज निकल के आई, जैसे कि ट्रम्प ने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ्स बढ़ाने वाले, और उसके साथ काफी बड़ा फॉल हमें यूएस मार्केट्स में दिखाई दिया। उसके साथ वापस उन्होंने ये कहा कि इसको जो है इसको हम पोस्टपोन कर दिया है। और उसी सेम तरीके से अभी ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें चलती रह रही है और उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी अभी हमें दिखाई दे रही है। अभी इसके साथ अभी और एक जो न्यूज़ ग्लोबली जो आई है वो ये है कि ट्रम्प ने ये कहा है उनके सेंटेंस में कि चाइना ने जो ट्रेड की जो डील थी, मतलब जब चाइना की और यूएस की जब ट्रेड डील में जब प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो काफ़ी बड़ा फॉल हमें यूएस मार्केट्स में दिखाई दे रहा था और वो कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहा था। और लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई कि यूएस और चाइना में, मतलब ट्रम्प और चाइना में, उनमें दोनों में सेटलमेंट हो चुकी है और वो एक ट्रेड डील होने वाली है जिसमें ट्रम्प ने ये भी कहा था कि टैरिफ्स को कम किया गया है, तो उसमें काफ़ी राइज हमें दिखाई दी। अभी उसी न्यूज़ के ऊपर और एक जो न्यूज़ है वो ये है कि ट्रम्प का ये कहना है कि चाइना ने जो डील थी उसको वायोलेट किया है और वो वायोलेट करने के कारण वो जो डील थी उनको अभी उसने स्थगित कर दिया है, मतलब स्टॉप कर दिया है। अभी कुछ भी डील इन प्रोसेस नहीं चल रही है। यही एक रीजन था कि जिसकी वजह से काफी शार्प सेलिंग मार्केट्स में दिखाई दी, वो इंडियन मार्केट्स में भी हो या फिर फॉरेन मार्केट्स में भी हो। और इंडियन मार्केट्स के लिए अगर इंडियन मार्केट्स का अगर देखा जाए तो जीडीपी के नंबर निकल के आए और जीडीपी का नंबर मोर देन एक्सपेक्टेड आया है, वो करीबन 7.4% आया है। जो लास्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो सिर्फ 6.2% था। तो जितने सबके, मतलब कोई भी अगर न्यूज चैनल हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड, मतलब सबके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इस बार का जीडीपी का नंबर निकल के आया है। वो 7.4 अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर निकल के आया है। और इसका इफेक्ट हमें इस वीक में शायद मार्केट पे हमें दिखाई दे सकता है अगर कुछ अन्य न्यूज अगर ट्रम्प की ओर से या दूसरी कुछ न्यूज अगर इसमें नहीं आती। अभी इस वीक में निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी की जो वीकली जो कैंडल है वो एग्जैक्टली जो सपोर्ट हमने पिछले वीक में जो मार्क किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है, एग्जैक्टली उसी लेवल पर वो रुका है। अगर पिछला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें हम यही लेवल दी थी जो कि 24,750 थी और उसी तरीके से इस वीक में उसने उसी लेवल की यहाँ पे होवर किया है। निफ्टी में डेली अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये 24,720 या फिर 750 ये जो रेंज है ये अभी तक भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही काम कर रही है। तो हमें इसके ऊपर वॉच करना है। और अपर साइड पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके एक जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने पिछले वीक में भी दी थी तो 25,050 ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रही है। तो अपवर्ड साइड पर 25,050 इसको ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपवर्ड साइड पर अगर 25,040 ये अगर ब्रेक अगर होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक बाय ट्रेड बन सकता है और नेक्स्ट जो लेवल रहेगी तो वो 25,250 या फिर 25,300 यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। तो ऑलमोस्ट करीबन अगर देखा जाए तो 250 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखाई दे सकती है इस ट्रेड में। और 25,300 के ऊपर अगर निफ्टी अगर निकलती है तो अपवर्ड साइड पर जो एक्सट्रीम जो ये रहेगी, जो लेवल जो रहेगी वो 25,800 ये हमें लेवल दिखाई दे रही है। 25,300 इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है और उसमें अगर आपका ट्रेड अगर होल्ड है 25,500 या फिर 25,550 को हाफ क्वांटिटी आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और फुल क्वांटिटी मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ये अल्टीमेट टारगेट रह सकता है जो कि 25,817 है। और उसी तरीके से 24,727 इसके नीचे अगर निकलती है तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ये और एक सपोर्ट का काम करेगी। मुझे लगता है कि 24,400 इसको ब्रेक करने देना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 24,400 ये अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लेवल के बाद 24,500 के बाद ये एक लेवल रहेगी जहां तक निफ्टी जा सकती है। ये करीबन 24,200 ये लेवल रहेगी। इसके बाद जो लेवल रहेगी वो करीबन 24,000 रहेगी। अभी काफी बड़े बड़े डाउनवर्ड साइड पर मूव मैं इसके लिए मुझे नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीक में काफी बड़ा मूवमेंट आ सकता है डाउनवर्ड साइड पर अगर कुछ न्यूज अगर नहीं आती है। तो डाउनवर्ड साइड पर मुझे ऐसे लगता है कि 24,400 के नीचे निकलने के बाद 24,000
ये जो रहेगा ये मैक्सिमम टारगेट रह सकता है, और इस रेंज में करीबन कंसोलिडेशन भी इसमें दिखाई दे सकती है। तो डाउनवर्ड साइड पर 24,000 ये मेरा टारगेट रहेगा, और 25,817 ये अपवर्ड साइड पर टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में मुझे ऐसे लगता है कि 56,200 ये अगर अपवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होती है, जो कि जहाँ से हमें अगर देखा जाए तो कुछ हद तक सेलिंग दिखाई दी थी इस लेवल को हिट करने के बाद, लेकिन ये लेवल अगर अपवर्ड साइड पर ब्रेक करती है तो मुझे लगता है कि 56,500 मैं छोटे मूव के लिए रुकूंगा। तो फिर मैं डायरेक्टली 57,200 ये मेरा टारगेट बन जाएगा। तो करीबन 100 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स की मूव मैं इसमें और एक्सेप्ट करूंगा, और 56,200 के बाद करीबन मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 57,200 ये मेरा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा अपवर्ड साइड पर। हाँ, लेकिन कुछ हद तक इस लेवल में कंसोलिडेशन भी हमें दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से मार्केट काफ़ी टाइम अगर देखा जाए तो इस लेवल पर उसने टाइम स्पेंड किया, तो ये करीबन एक बॉक्स बन चुका है। तो इसमें इसको ब्रेकआउट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर अपवर्ड साइड पर काफ़ी बड़ी मूवमेंट चाहिए। दूसरा जो ट्रेड बन सकता है वो ऐसे बन सकता है कि 54,000 ये जो लेवल है, ये जो बॉटम की जो लेवल है, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी वापस अगर इसके नज़दीक अगर आता है तो 54,000 का ही स्टॉप लॉस लगाकर वापस 55,750 मतलब जो अभी की जो उसकी करंट लेवल है यहाँ तक उसका टारगेट बन सकता है। क्योंकि अगर कुछ टाइम अगर इसमें और अगर कंसोलिडेशन वो करता है तो उसमें भी हमारा एक ट्रेड बन सकता है। लेकिन डाउनवर्ड साइड पर इस पर अगर ब्रेक अगर बैंक निफ्टी अगर करती है 54,000 से, तो फिर इसके बाद मुझे जो टारगेट जो लगता है वो डायरेक्टली लगता है कि 52,750 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। मतलब ऑलमोस्ट 1,300 टू 1,250 पॉइंट्स की मूवमेंट आ सकती है अगर ये बॉक्स के बाहर अगर मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी दिखाई देती है। तो इस कंसोलिडेशन की रेंज में भी ट्रेड बन सकते हैं, और अगर ये अगर रेंज अगर ब्रेक होती है तो भी उसमें एक ट्रेड हमें दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिस पर हमारा ध्यान रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।